पहले ज़रा हम गोल्ड प्राइस पर आ जाते हैं। जो गोल्ड प्राइस की फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं, एक रोज़ मार्केट ऊपर जाती है, एक रोज़ मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये जो जंगी हालात हैं, इसका ये किस नौइयत का असर है कि ये कीमत कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है? ऐसा नहीं हो रहा कि लगातार कीमत ज़्यादा होती रहे, लगातार कम होती रहे? गोल्ड में इस वक्त जो है वो इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन जो है वो कुछ ऑफलोड कर रहे हैं और कुछ पोजीशंस ले रहे हैं। तो जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग सेफ हेवन, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, उसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जो मार्केट में हो रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो 1970s में हुआ था, ऑयल शॉक। तो 1973 से मार्च 1974 में एक ऑयल शॉक आया था और 1970s में भी ऑयल और गोल्ड इसी तरह बढ़ा था। तो मेरा ख्याल है गोल्ड जो है वो बढ़ता रहेगा। उसकी 3 वजूहात हैं बेसिकली। यूएस डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट होगा जैसे ही ये ईरान और इजराइल की जंग बढ़ी और इसमें और ममालिक भी शामिल होंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि जो यूएस की इस वक्त क्या पोजीशन है। तो यूएस की पोजीशन इस वक्त काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से डॉलर की पोजीशन भी जो है वो वीक होती जाएगी। तो डॉलर की पोजीशन वीक होगी तो गोल्ड बढ़ेगा। दूसरी वजह यह है कि सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी गोल्ड की जो होल्डिंग्स हैं, गोल्ड की जो परचेज है वो बढ़ा दी है। चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, और बहुत सारे ममालिक हैं, जॉर्डन है, इराक है, इंडोनेशिया है। तो उनकी वजह से जो है वो गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है, जो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है ये बढ़ता जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा पूरी दुनिया में इक्विटी मार्केट जो हैं और बॉन्ड मार्केट जो हैं, वहाँ से लोग पैसा निकाल के 3 एसेट क्लास में पोजीशन ले रहे हैं। एक तो है रियल एस्टेट जो 1970s में हुआ था, ऑयल एंड गैस जो अभी दोबारा हो रहा है, और गोल्ड एंड सिल्वर। इस साल जो है सिल्वर 23% बढ़ा है। इस वक्त सिल्वर की प्राइस जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ $37 पर आउंस है। और गोल्ड जो है वो 30% बढ़ा है ईयर टू डेट। और गोल्ड जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $3387 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा था अप्रैल में ये गोल्ड जो है वो $3500 पर आउंस पे टच करके नीचे आया। तो शान साहब, अगर ये जंगी सूरत इस वक्त प्रोलॉन्ग होती है और ईरान और इसराइल के साथ इन केस अगर अमेरिका अभी तो वो सिर्फ बयानात किए तक इस जंग में मौजूद है, अगर वो प्रैक्टिकली कोई अपना इंटरफेरेंस इसमें करता है तो फिर ये कीमत क्या बहुत तेजी के साथ ऊपर भी जा सकती है? मेरा ख्याल है बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। अगर आपने रिसेंट रिपोर्ट देखी हो, जेपी मॉर्गन कह रहा है $6000 पर आउंस जो है 2029 तक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। हमने जो IQI ने इस साल के शुरू में कहा था यहाँ मलेशिया की न्यूज़पेपर में कि गोल्ड की जो प्राइस है इस साल 2025 में वो $3000 और $5000 पर आउंस पे ट्रेड करेगी। और इस वक्त बहुत सारे ग्लोबल बैंक, UBS, सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और जो IQI, हम सब यही कह रहे हैं कि साल के आखिर में जो गोल्ड की प्राइस है वो $4000 पर आउंस के करीब जो है ट्रेड करेगी। तो ओवरऑल मार्केट में इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े बुलिश हैं, क्योंकि ये है टेंजिबल एसेट्स। आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं, रियल एस्टेट अपने घर को टच कर सकते हैं, ऑयल गैस को टच कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, आर्ट्स। तो ये सारी वो चीजें हैं जो टेंजिबल एसेट्स जो 1970s में लोगों ने जिसमें पैसे बनाए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।